हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे लर्निंग सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स के ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट को हम एक ही वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में शुरुआत करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, ये हमारा मैट्रिक्स कुछ ये दे रखा है। इसमें देखिए, ये जो R1 R2 C1 C2 C3 है, R1 का बता दूँ, ये मेरा रो 1 है, रो 2 है। रो हमेशा मेरा इधर की साइड होता है और इधर मेरा कॉलम होता है। C1 C2 C3 ये सब मेरा कॉलम है। ये रो इंटू कॉलम के लिए होता है। यहाँ पे जैसे A11 लिखा गया है, यहाँ पे A11 यह किस तरीके से लिखा गया, हम ये कह सकते हैं। ए जो 11 है मेरा AIJ होता है। इसमें I का फॉर्मेट रो होता है और J का फॉर्मेट मेरा कॉलम होता है। देखिए यहाँ पे जैसे रो क्या है, R1 C1, ये बताएगा कि किस रो का और किस कॉलम का है मैट्रिक्स। जैसे A11 दे दिया तो आप सीधे समझ जाए कि 1 का मतलब रो 1 और इस 1 का मतलब C1। यहाँ पे देखिए ऐसे ही 1 का मतलब रो 1 एंड 2 का मतलब कॉलम 2 के और रो 1 का यह एलिमेंट है। ठीक है, हम जो मैट्रिक्स होता है उसे ए रो गुणे कॉलम के थ्रू दर्शाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रख रखा है रो इंटू कॉलम, इसे यम इंटू एन भी करते हैं, ए यम इंटू एन, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। चलते हैं अभी आगे। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। मेरा कॉलम मैट्रिक्स है, यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो कॉलम मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा केवल एक ही ओनली वन कॉलम होगा। हेयर ओनली वन कॉलम, इसका मतलब ये हुआ कि ओनली वन कॉलम करने का मतलब केवल ये C1 ही होगा, इससे अधिक कुछ नहीं यहाँ पे रहेगा। C1 C2 नहीं जाएगा, लेकिन R1 R2 R3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से रो मैट्रिक्स में आते हैं। हेयर ओनली वन रो, हेयर ओनली वन रो, केवल एक ही रो होगा, उसको हम रो मैट्रिक्स बोल। जैसे एक रो का मतलब केवल R1 हो, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब केवल एक कॉलम हो, C1 हो। R1 रो जो होता है वो कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 n तक हो सकता है। ऐसे ही रो मैट्रिक्स अगर हम देखें यहाँ पे रो मैट्रिक्स में, तो आप देख सकते हैं कि रो तो एक ही होगा, लेकिन कॉलम कई भी हो सकते हैं, एक भी होगा तो चलेगा। यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे C1 है, C1 तो एक रहेगा, लेकिन रो 1 रो 2 रो 3 कई भी हो सकते हैं, एक भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन कॉलम एक होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स में, रो मैट्रिक्स में रो एक होना चाहिए मेरा। आगे बढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमेशा याद रखना है मुझे कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी यहाँ पे रो कभी भी कॉलम के इक्वल नहीं होगा। मतलब I डज नॉट इक्वल टू J होगा मेरा, यह कभी भी इक्वल नहीं होगा। ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज है ना, रो और कॉलम कभी एक नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। रिमेंबर पॉइंट में यह है मेरा कि वी कैन नॉट, हाँ, वी कैन नॉट डिटरमाइन द डिटर्मिनेंट, हम डिटर्मिनेंट इसका निकाल नहीं सकते हैं। प्लस क्या नहीं निकाल सकते, इसका आइजन वैल्यू भी निकाल नहीं सकते, लेकिन इसका हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। रैंक कैन बी डिटरमाइंड, यहाँ पे हम इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, मेरा रो इक्वल टू मेरा कॉलम होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब I इक्वल टू J और M इक्वल टू N, ये भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3 हो गया, और यहाँ पे C1 C2 C3 R1 R2 एंड R3, ये मेरा रो ये मेरा कॉलम, ये दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि ये रो और कॉलम यहाँ पे क्या है, सेम है। मेरा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन गया मेरा। रिमेंबर पॉइंट क्या होगा कि इसमें हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं डिटर्मिनेंट, आइजन वैल्यू एज वेल एज रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तीनों निकाल सकते हैं, प्लस ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इनवर्स मैट्रिक्स जहाँ पे हम लोग निकालते हैं, इसका हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ए इनवर्स
नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इसका ए इनवर्स क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, मेरा कलर चेंज कर लेते हैं। पर डायगोनल एलिमेंट पे जो बीच के सभी एलिमेंट हैं, ये मेरा प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट होता है या मेन डायगोनल एलिमेंट होता है। प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट, एलिमेंट और मेन डायगोनल एलिमेंट भी बोलते हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट। बस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट में और मे नॉट भी जीरो हो सकते हैं, जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन इसके जो अपार्ट फ्रॉम अदर एलिमेंट, यह और यह, ये सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, मेरे जीरो होने चाहिए। यह एलिमेंट और यह एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम अदर एलिमेंट ऑलवेज जीरो होना चाहिए, तभी यह मेरा डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। अब डायगोनल एलिमेंट तो ठीक है, अगर इसमें हम यह पूछ ले कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हैं तो बताने में दिक्कत होगी, उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे मेरे, यह निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कौन कौन से होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n इंटू एन, जितने ही क्रॉस का 3 क्रॉस 3 कराता तो वही हो जाता। ये तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है मेरा, तो टोटल नंबर अगर एलिमेंट मुझे चाहिए तो जाहिर सी बात है कि n इंटू एन करना पड़ेगा, माइनस डायगोनल एलिमेंट n हो जाएगा मेरा, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n। अब चलिए देख लेते हैं, ये क्वेश्चन मैंने ऊपर रख रखा है, इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं कि डायगोनल नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं मेरे। ठीक है, पहले तो ये कितने का है, 3 क्रॉस 3 का है, तो जाहिर सी बात है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, पहले n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 क्रॉस 3 मतलब n की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस डायगोनल एलिमेंट कितने हैं 3 माइनस 3, यानी 9 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया मेरा 6। अब आप जोड़ सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज कितने, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3 4 5 6, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो 6 हो सकते हैं, इससे अधिक हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इस बात का मुझे विशेष ध्यान रखना। और दूसरी बात यह है कि इसका हम ए इनवर्स नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, क्योंकि ए इनवर्स निकालने जाएंगे आपको हमेशा जीरो ही आएगा, तो ए इनवर्स हम निकाल नहीं सकते हैं यहाँ पर इसका। आगे बढ़ते हैं, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स हमारा क्या है, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स देखिए, जैसे ए अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स UTM, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसको आपको सिंपली याद रखना है कि जो ऊपर के सारे एलिमेंट होंगे 3, ट्रेंगुलर क्यों बोल रहे हैं, पहले इसको ट्रेंगुलर फॉर्म में बना लीजिए आराम से। ये रहा मेरा ट्रेंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स जो भी रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में इसको हम लोग देख रहे हैं, फिलहाल देखते ही हैं। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमेशा जीरो होने चाहिए, नीचे के। अपर का मतलब ऊपर के सभी एलिमेंट नॉन जीरो हो सकते हैं, लेकिन नीचे के एलिमेंट को जीरो होना ही पड़ेगा, कंपलसरी होता है। ठीक है, कंपलसरी जीरो होना चाहिए, लेकिन ऊपर के एलिमेंट में और में नॉट बी जीरो हो सकते हैं। ऊपर के एलिमेंट क्या हो सकते हैं, मे और मे नॉट बी जीरो, बट नीचे के सभी एलिमेंट कंपलसरी जीरो होने चाहिए। ऐसे ही मेरा LTM के लिए, LTM मतलब कहने का लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ भी मेरा ट्रेंगुलर फॉर्म में ये बनेगा लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, ये रहा मेरा लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। इसको छोड़कर लोअर के सभी एलिमेंट को छोड़कर, ये मे और मे नॉट भी जीरो है, पहले मेरा मे
मे और मे नॉट बी जीरो, बट इसको कंपलसरी जीरो होना पड़ेगा। ये जितने एलिमेंट हैं हमारे, इसको क्या होना पड़ेगा, कंपलसरी जीरो। कंपलसरी जीरो होगा, तभी इसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इस प्रकार के मैट्रिक्स का हम लोग अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो या आइजन वैल्यू निकालना हो तो बहुत ही आसान होता है। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एलटीएम या यूटीएम निकालना हो तो बस सिंपल सा हम कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, आप यह निकाल लेंगे, आपका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। लेकिन अगर आइजन वैल्यू निकालने की बात आ गई कि आप एलटीएम और यूटीएम की आइजन वैल्यू निकालिए, तो आइजन वैल्यू क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट इटसेल्फ होता है। डायगोनल एलिमेंट इटसेल्फ, डायगोनल एलिमेंट इटसेल्फ कहने का मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही मेरा आइजन वैल्यू होता है यहाँ पर। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो प्रोडक्ट आप डायगोनल एलिमेंट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नल मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। नल मैट्रिक्स होता है क्या है एक्चुअल में? नल मैट्रिक्स कहने का मतलब ये होता है कि जो नल मैट्रिक्स होगा ना उसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो ही दिखेंगे आपको। ठीक है, यानी कि ए आई जे यहाँ पे जो होगा मेरा ऑलवेज जीरो रहेगा, तो उसी को हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जो के डॉट आई के फॉर्म में हो। जैसे ये मैट्रिक्स मैंने लिख रखा है, इसको के डॉट आई के फॉर्म में करना तो 5 बाहर हो सकता है, अंदर क्या हो जाएगा 1 0 0 1, 5 डॉट के, यहाँ 5 डॉट आई हो जाएगा यहाँ पे मेरा। यह जो वैल्यू हो गई यह के की वैल्यू हो गई। ठीक है, आई अगर इस फॉर्मेट में है तो हम इसे स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, अदरवाइज ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। मतलब कहने का अदर एलिमेंट जो होना चाहिए पहले तो मेरा जीरो होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर, और डायगोनल जो एलिमेंट होना चाहिए, जो मेरा डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और इसको छोड़कर सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तभी तो हम निकाल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको देखना है तो सिंपल सा आपको एक चीज़ करना पड़ेगा यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ए का ए ट्रांसपोज निकाल लो तो भी बराबर ही आने वाला है। इस प्रकार के मैट्रिक्स में हमेशा ए का ए ट्रांसपोज आप निकालो बराबर ही आएगा। या फिर आप ए आई जे है वो हमेशा इक्वल होता है ए जे आई के, ट्रांसपोज ये दोनों का मतलब सेम ही है। आप इसका ट्रांसपोज करके देख लें, ए ट्रांसपोज निकालें आप, आपको ये पता होगा अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो रो का कॉलम, कॉलम का रो में चेंज हो जाता है। 1 2 3 है तो 1 2 3 को हम रो में चेंज कर देते, कॉलम में चेंज कर देते हैं 1 2 3। मैं देखिए 1 2 3 रो को चेंज कर रहा हूँ कॉलम में 2 5 4 2 5 4, अब 3 4 7 3 4 7। अब आप इस मैट्रिक्स को चेक करें क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ यह इक्वल है, मेरा ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज है मेरा। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है हमारा कि यहाँ पे जो ए होता है अगर इसका ए माइनस का ए ट्रांसपोज आता है हमेशा, यानी कि ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई। और एक चीज़ कंपलसरी होता है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा ऑलवेज जीरो होगा। डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज जीरो होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें हमेशा याद रखना होगा कि डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज जीरो होगा।
और इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो माइनस ए का ट्रांसपोज आएगा, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज या ए जी आई इक्वल टू माइनस ए जी आई हो जाएगा मेरा। निकाल के आप चेक कर सकते हो ए ट्रांसपोज यहाँ से निकालते हो तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करो। 0 3 4 ये मेरा कॉलम में रो है, रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं। 0 3 4 इस रो को चेंज करते हैं कॉलम, -3 0 6 -3 0 6 इसको चेंज करते हैं -4 -6 0 -4 -6 एंड 0। ये भी मैच नहीं कर रहा है, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो जाहिर सी बात है माइनस मेरा इधर लग जाएगा, यहाँ पे लगा देते हैं या फिर नहीं यहीं पे रहने देते हैं। माइनस का ट्रांसपोज कर लेते हैं, इसका 0 3 4 चेंज हो जाएगा, माइनस जो होगा वो प्लस में चेंज हो जाएगा। यह जो माइनस था यह माइनस था और यह माइनस को क्या होगा प्लस में चेंज हो जाएगा, और जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा मेरा। तो माइनस का 3 0 6 ये -3 चेंज हुआ है, -4 -6 एंड 0। यह क्या हो गया मेरा माइनस ए ट्रांसपोज हो गया, माइनस ए ट्रांसपोज। ऊपर जैसा मैंने लिख के दिखा रखा है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए ट्रांसपोज होना चाहिए। यहाँ पे हम हर्मिशन मैट्रिक्स की बात करते हैं। हर्मिशन मैट्रिक्स में क्या होगा कि ए इक्वल टू मेरा क्या होगा, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ले लेंगे। ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारा हर्मिशन मैट्रिक्स निकल जाएगा। पहले हम इसका ए इनवर्स निकालें। पहले एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि जो 4 और 2 है यह ऑलवेज यहाँ पे रियल नंबर आने चाहिए, ठीक है। प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट इज रियल, प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट इज रियल नंबर होने चाहिए, तभी हम अब परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट इज रियल। अब हम यहाँ पे इस हर्मिशन मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करवाते हैं इससे, ठीक है। सेटिस्फाई करवाने के लिए पहले आपको ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ए ट्रांसपोज करने का मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है। तो चेंज करते हैं हम यहाँ पे 4 2 + 5 5 4 2 + 5 5 यहाँ पे 2 - 5 5 एंड 2 आ गया मेरा यहाँ पे। ये तो हो गया मेरा कॉन्जुगेट, ये ट्रांसपोज मैंने निकाल लिया ये। अब हमें क्या निकालना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना। कॉन्जुगेट निकालने का मतलब होता है कि जो इमेजिनरी नंबर के साइन होंगे वो मेरी इमेजिनरी नंबर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। सिंपल सा रहता है। ए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। जब इसका हम कॉन्जुगेट निकालने जाते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, अभी बताया था इमेजिनरी नंबर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। 4 2 + 5 5 यहाँ पे आई था, आई जो मेरा इमेजिनरी नंबर होता है इसलिए इसका जो है साइन चेंज हो जाएगा। रियल नंबर के यहाँ पे साइन नहीं चेंज होता है। यहाँ पे क्या है 2 + 5 5 2 - 5 5 हो जाएगा, 2 - 5 5 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम हर्मिशन मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स जो होता है मेरा, ए जो होगा यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, यह हमेशा इक्वल होगा माइनस का ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट हम लोग लेंगे। अगर कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये मेरा इक्वल हो जाएगा। इसको सेटिस्फाई भी करके देख सकते हैं। और जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट इज क्या होना चाहिए, 0 और प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट इज 0 और प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी कहने का मतलब ये होता है कि या तो आई हो या 3i हो या 5i, इसके साथ कोई रियल नंबर नहीं होने चाहिए।
ऐसे एलिमेंट को हम प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम सेटिस्फाई करते हैं स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के इसके बेसिस पे। ठीक है, हमें पहले क्या निकालना होगा, ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ये मेरा ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, हमें चेंज करना होता है रो को कॉलम में। ठीक है, अगर ट्रांसपोज निकालना है तो रो को कॉलम में चेंज करते हैं, रो 1 को चेंज करते हैं हम लोग C1 में। ठीक है, ये मेरा रो 1 है, इसको चेंज करेंगे C1 में, तो 0 -2 -5 पाई है, इसको भी चेंज करते हैं, माइनस का नहीं 2 -5 पाई एंड 0 है। ये तो मेरा निकल गया ए ट्रांसपोज। अब इसका हम निकाल लेते हैं कॉन्जुगेट। जैसे ही कॉन्जुगेट निकालने जाएंगे, मैं ए ट्रांसपोज का हम कॉन्जुगेट निकालता हूँ, क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 0, यहाँ पे माई रियल नंबर के कोई भी साइन नहीं चेंज होंगे, ये मुझे याद रखना है। ठीक है, 2 + 5 पाई हो जाएगा मेरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 +5 पाई, और ये 0 ही रहेगा मेरा। अब इसको और भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा, अभी भी मैच नहीं कर रहा। जैसे ही हम माइनस लगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जैसे ही हम माइनस लगा के चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, 0 ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट माइनस ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो मेरा 0 हो गया। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 -5 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 -5 पाई एंड 0। अब यह आप मैच कराओगे तो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। ये रहा मेरा स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है हमारा, सिंपल सा देख लेते हैं कि अगर इफ मॉड ऑफ ए +-1 आया अगर, तो यह मैट्रिक्स जो होगा मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी ऑर्थोगोनल, मे और मे नॉट बी ऑर्थोगोनल, मे और मे नॉट भी ऑर्थोगोनल हो सकता है। बट नेसेसरी है कि हमेशा हमें अगर यह मिले तभी हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। या ± अगर 1 मिल जाए तो हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को चेक करेंगे। वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ से सीखते हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर आपको चेक करना हो तो हमेशा आप ए इनवर्स और ए ट्रांसपोज, ए का ए इनवर्स निकाले और ए ट्रांसपोज निकाले। अगर यह इक्वल आ जाए तो मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अदरवाइज मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। पहले तो हम इसको चेक करेंगे मॉड ऑफ ए निकाल के, अगर +-1 आया तो इसको हम परफॉर्म करेंगे, ए इनवर्स = ए ट्रांसपोज। अगर यह भी आ गया तो हम कहेंगे कि जो मेरा मैट्रिक्स है क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। एक और इसी में आता है मेरा रोटेशनल मैट्रिक्स। रोटेशनल मैट्रिक्स को भी देख लेते हैं। रोटेशनल मैट्रिक्स यह सबसेट होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का यह सबसेट होता है। अगर मॉड ऑफ ए निकाला और 1 आया, और यह चीज़ मेरा एक और कंडीशन यह भी सेटिस्फाई हो गया कि ए का ट्रांसपोज निकाला तो आई आया, या तो ए ट्रांसपोज ए निकाला तो आई आया। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मैट्रिक्स बोल देंगे, क्योंकि यह इसी का सबसेट है मेरा। ठीक है, आगे के टॉपिक में चलते हैं हम लोग। यूनिट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ का जो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट आर ओनली 1। प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, ओनली 1। प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट आर ओनली 1 होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम अदर एलिमेंट इज 0। अदर एलिमेंट इज 0, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, मेरे 0 होने चाहिए। और जो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट हो वो भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स होता है मेरा,
जैसे हो गया प्राइमरी डायगोनल पे 1 0 0 1, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। या ऐसे हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे हम लोग, क्योंकि इसके जो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट है हमेशा देखेंगे 1 होंगे और अपार्ट फ्रॉम अदर एलिमेंट ऑलवेज 0, अपार्ट फ्रॉम अदर एलिमेंट इज ऑलवेज 0, तभी इस मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, अदरवाइज इसको यूनिट मैट्रिक्स हम नहीं बोलेंगे। अगला टॉपिक है मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है मेरा, सिंगुलर मैट्रिक्स में जो होता है मॉड ऑफ ए डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो ऑलवेज 0 आएगा, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। आल्सो हम इसे नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसको ध्यान रखना है, इसका सेकेंड नाम है नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे ए इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंग ए अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए ऑलरेडी 0 है तो ए इनवर्स निकालना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और इससे हम कहते क्या है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे ए इनवर्स क्या होता है मेरा, पॉसिबल होता है। क्यों पॉसिबल होता है, क्योंकि एडजॉइंग ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। आगे के टॉपिक में चलते हैं हम अपने यूनिटरी मैट्रिक्स की बात करते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है मेरा, सिंपल सा ए के पावर थीटा आप ले लो, यह इक्वल होता है, या ऐसे कर लो ये थीटा ए, यह हमेशा आई आना चाहिए। इस प्रकार अगर आई आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। ए के पावर अगर थीटा क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं, ए के पावर थीटा ये ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट होता है, जैसा हमने पिछली बार निकाल चुका है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट होता है। अब ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट कैसे रहेगा, इसको दर्शाएंगे कैसे, अगर देखना होगा सिंपल सा, तो ए का आप ट्रांसपोज ले लो या कॉन्जुगेट पहले ही कर लो, इसका ट्रांसपोज ले लो, यही होता है मेरा ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसमें एक चीज़ और होता है कि अगर आपका देखेंगे कि पहले आपने एक देख रखा है ए थीटा इक्वल टू आई होता है, और ए इनवर्स इक्वल टू भी आई होता है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए के पावर थीटा इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स। अगर आपने यूनिटरी मैट्रिक्स निकाल लिया तो आप इनवर्स भी निकाल लिए हैं, ठीक है, या इनवर्स निकाल लिया तो यूनिटरी मैट्रिक्स आपने निकाल लिया, ए के पावर थीटा की वैल्यू निकाल लिया आपने। अब स्पेशल मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्पेशल मैट्रिक्स क्या है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है और नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स जो होता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है, ठीक है, अगर हम ये मैट्रिक्स निकालते हैं ए डॉट ए अगर करते हैं, अगर वो आई आता है, आई कहने का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे अभी हमने बात किया था पिछले अभी कुछ समय पहले कि बीच में क्या होना चाहिए, जो मेरा प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, 0 0 1 होना चाहिए, इस तरीके से मैंने बात की थी ना, ये जो होना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स होता है। यूनिट मैट्रिक्स अगर आ जाए तो हम उसको इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर इसी को हम निकालें ए डॉट ए करें और ए आ जाए, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर ए के पावर के इक्वल टू 0 आ जाए तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये नहीं समझ में आएगा तो बता देते हैं कि जो ए होता है वो क्लास होता है या इंडेक्स होता है, के क्लास और इंडेक्स होता है मेरा। कहने का मतलब कि कोई मैट्रिक्स अगर ए दे रखा है, ठीक है, आपने उसका ए स्क्वायर निकाला या ए क्यूब निकाला या ए के पावर 4 निकाला, इसमें से कोई भी मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 हो गया, तो हम बोल देंगे कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स में जो क्लास है या इंडेक्स है वो मेरा 2 है,
अगर मान लेते हैं यहाँ पे 0 हुआ तो इसका क्लास या इंडेक्स 3 होगा। अगर यहाँ पे 0 हुआ क्लास या इंडेक्स 4 हो जाएगा। ए के पावर के का मतलब यही होता है मेरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जैसे अब एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू दे रखा है, अगर मुझे अब कह दिया जाए कि आप उसमें से सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाले तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप लो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स आपने लिया, अब हमें यहाँ से सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स निकालना है। तो सिंपल सा आप समझ जाए कि ये जो वैल्यू है इसको हम P बोल देते हैं, यह जो वैल्यू है इसको हम Q बोल देते हैं। ठीक है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी A इक्वल टू P प्लस Q हो गया। ठीक है, ए का तो पता चल गया, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन P क्या है मेरा? P जो यहाँ पे होगा मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ट्रिक मैट्रिक्स होगा, और जो Q होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई टॉपिक अगर रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।